चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। मतलब एक एपी लिखा गया है, इस एपी का सम फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहली बात, मैं 1 में अगर बात करूं तो लिखा गया 7, फिर लिखा गया था 10 होल 1/2 प्लस लिखा गया 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इस एपी का लास्ट टर्म इज गिवन दैट इज 84। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, जब लास्ट टर्म मालूम होता है तो लिखा जाता है एस एन इक्वल टू लिखा जाता है n/2 इंटू लिखा जाता है a प्लस एल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात आपको फाइंड आउट करना है कि इस एपी में कितने सारे टर्म्स हैं। तो उससे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो मैं लिख देता हूँ इस एपी के लिए, फर्स्ट टर्म इज 7, डी कैसे लिखा जाता है, डी इज गिवन बाई T2 माइनस T1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म लिखे जा सकते हैं 21/2 माइनस T1 मतलब 7, 2 एलसीएम लिया जाए तो यहाँ से लिख सकते हो 21 माइनस 14 which is equal to 7/2, hence the common difference of this AP is 7/2। चलो इसके बाद चलो D आ गया, लेकिन अभी ये नहीं मालूम है कि कितने सारे टर्म्स को ऐड करना है। तो आप सपोज कर लो कि इस AP का एनवा टर्म जो है दैट इज 84। सो AP का एनवा टर्म, तो हम लोग जानते हैं कि बेसिक सा फार्मूला कि TN बराबर लिखा जाता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी लिखा जाता है। सो इस रिलेशन को यूज किया जाए, आप लिख सकते हो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 84। ए का वैल्यू देखो आप, तो देखो इस एपी के ए के लिए वैल्यू फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 7, सो वी कैन राइट हियर 7 प्लस एन नहीं मालूम है इंटू डी, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस इज 7/2 इजकल टू लिख सकते हो आप 84। तब आप क्या करो, यहाँ से लिखा जा सकता है एन माइनस 1 इंटू 7/2 इजकल टू 84 माइनस 7। आप इस 7 को इधर आप भेज दो, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है एन माइनस 1 इंटू 7/2 इजकल टू लिख सकते हो आप 77। नाउ अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है, लिखा जा सकता है एन माइनस 1 इंटू 7/2 इजकल टू लिख सकते हो आप 77। चलो यहाँ से 7 से 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि n माइनस 1/2 का वैल्यू आ गया 11। सो है यहाँ से लिखा जा सकता है n माइनस 1 का वैल्यू, यहाँ से आप लिख सकते हो n माइनस 1 इजकल टू 22। दिस इम्प्लाइज दैट, चलिए यानी कि यहाँ से n का जो वैल्यू आ गया 23 है, मतलब इस AP के 23 टर्म्स को ऐड करना है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो इस AP के है ना, जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया रहता है तो हम लोग फार्मूला डायरेक्ट यूज करना है, एस एन इक्वल टू लिखना है n/2 इंटू ए प्लस एल यूज कर लेना है, या तो फिर आपकी मर्जी पहले वाला ही फार्मूला यूज किया जा सकता है। सो वी कैन राइट हेयर, लिखा जा सकता है कि वी नो दैट एस एन इक्वल टू लिखा जाता है n/2 इंटू लिखा जाता है ए प्लस एल। चलिए n मतलब कितने टर्म्स को ऐड करने थे, देखो 23 टर्म्स को ऐड करने थे, यानी कि 23/2 इंटू ए प्लस एल। तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 7, एल मतलब कौन सा लास्ट टर्म, तो देखो लास्ट टर्म कितने लिखेंगे 84, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे प्लस 84, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 23 इंटू 2 है ना, यहाँ से आप लिख सकते हो इंटू 91, यानी कि अब आप क्या करो 23 इंटू 91 किया जाए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 91 इंटू 23। चलिए 3 से मल्टीप्लाई तो 3, और यहाँ से लिख सकते हो आप 27, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और लिखा जा सकता है यहाँ से 18, मतलब 3 9 10 2, मतलब कहने का मतलब इसका वैल्यू आ गया ओवरऑल 2093/2। सो दिस इज आवर राइट आंसर। S23 का वैल्यू था एक्चुअली में, इसलिए यहाँ पे लिखा जाए S23 का वैल्यू ये होगा। S23 का जो वैल्यू होगा ये होगा, एंड दिस इज आवर राइट आंसर।